नमस्कार, एग्ज़ाम सारथी में आपका स्वागत है। आज हम आरएस एग्ज़ाम की तैयारी की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएस एग्ज़ाम की तैयारी की रणनीति में पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करें, न कि वह सब जो किताबों में दिया गया है। किताबें आमतौर पर यूपीएससी या आरपीएससी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से नहीं लिखी जाती है। हमें किताबों में फंसने से बचना चाहिए। पाठ्यक्रम को हमेशा सुगमता से उपलब्ध रखना चाहिए और पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इतना कि किसी भी समाचार पत्र के लेख को पढ़ते समय आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि पाठ्यक्रम के किस भाग से यह संबंधित है और इस बारे में परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। पाठ्यक्रम के विषयों के अनुसार नोट्स व्यवस्थित कर ले। इसके अलावा प्रत्येक पाठ्यक्रम विषय पर एक पृष्ठ का सारांश बनाने का प्रयास करें और उस पृष्ठ पर सभी महत्वपूर्ण आयाम, तथ्य, मुद्दे, कीवर्ड आदि लिख लें। यदि आपके नोट्स अच्छी तरह से व्यवस्थित है तो आप परीक्षा में इसे आसानी से पुनः पेश करने में सक्षम होंगे। यूपीएससी या आरपीएससी की तैयारी में अक्सर कई स्रोतों से अधिक पढ़ने की घटना होती है। यह इतने घंटों तक मेहनत करने या पढ़ने की भावना के माध्यम से कुछ संतुष्टि देता रहता है। इससे बचें। बहुत सारे स्रोतों से एक ही विषय को पढ़ने से मदद नहीं मिलती है। एक दो प्रामाणिक अच्छे स्रोतों पर भरोसा करें। इसके अलावा रिवीजन को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। कम पढ़ें, अधिक रिफ्लेक्ट करें, अधिक रिवीजन करें। किसी भी विषय का अध्ययन करने के बाद परीक्षा में पूछे जाने पर आप उस विषय पर क्या लिखेंगे, इस पर चिंतन करें। जो आपने पहले ही पढ़ा है उस पर चिंतन करने के लिए अधिक समय दें। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि भाषा के पेपर की जो भूमिका है, यानी पेपर 4 अच्छी रैंक हासिल करने के लिए आवश्यक है। इस पेपर में समय के कम निवेश की आवश्यकता होती है और इसमें बहुत अधिक रिटर्न होता है। हिंदी व्याकरण इस पेपर का 25% यानी 50 अंक बनाता है। व्याकरण का बार बार रिवीजन सभी आवश्यक वस्तुओं को याद रखने में मदद कर सकता है। इसी तरह अंग्रेजी माध्यम के छात्रों द्वारा भी अंग्रेजी व्याकरण को रिवीजन किया जाना चाहिए। याद रखें कि रैंक पाने के लिए हर अंक मायने रखता है। अन्य सभी चीज़ों जैसे पत्र, रिपोर्ट, परिपत्र आदि के लिए प्रारूप का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस सब के अलावा कैसे पता करें कि क्या विषय महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को पढ़ें। यह एक उचित विचार देता है कि क्या पूछा जा रहा है। कृपया ध्यान दें कि परीक्षा इतने सालों से आयोजित की जा रही है। कुछ पसंदीदा क्षेत्र हैं जहां से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। अपने अध्ययन के दौरान इन विषयों पर अधिक ध्यान दें। उदाहरण के लिए आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, अर्थव्यवस्था आदि जैसे सभी पूर्ववर्ती वैकल्पिक विषयों के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र लाएं। इन प्रश्नों को स्कैन करने से यह पहचानने में मदद मिलती है कि पाठ्यक्रम का कौन सा भाग अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई बार प्रश्नों को वैसे ही दोहराया जाता है जैसे वे हैं। उदाहरण के लिए कुंभ की सांस्कृतिक उपलब्धियां या राजस्थान के किले की वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं आदि। राजस्थान के करंट अफेयर्स का ट्रैक कैसे रखें? केवल हिंदी समाचार पत्र पर्याप्त नहीं है, वे भी परीक्षा के लिए प्रासंगिक कोई विश्लेषणात्मक सामग्री प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार मुख्य परीक्षा के लिए दैनिक राजस्थान समाचार पत्र पढ़ना आवश्यक नहीं है। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को मासिक पत्रिका यानी मूमल, पैनोरमा के माध्यम से कवर किया जा सकता है। सूजस, जो कि एक सरकारी पत्रिका होने के नाते अवश्य पढ़ें। वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनके नाम वाला ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है और कम से कम साप्ताहिक देखा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ी किसी भी खबर को द हिंदू में ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए राजस्थान की दैनिक खबरें पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा थोड़ा अधिक तथ्यात्मक अभिविन्यास यानी कि यूपीएससी से अधिक रखना चाहिए। प्रासंगिक संवैधानिक लेख, भौगोलिक या आर्थिक तथ्य सम्मिलित करने चाहिए। 5 मार्क्स वाले प्रश्नों में स्पेस एक वास्तविक बाधा होती है। इस प्रकार उत्तरों में तथ्यों को व्यवस्थित रूप से लिखा जाना चाहिए। शब्दों की जो मैनेजमेंट है उसका अभ्यास किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर लेखन की। तो परीक्षक आपने जो लिखा है उसके आधार पर अंक देता है, न कि आप जो जानते हैं उसके आधार पर। इसलिए लेखन कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि अंक उत्तर में शामिल विभिन्न आयामों के आधार पर दिए जाते हैं, न कि उत्तर की लंबाई के आधार पर। एक विशेष आयाम पर अधिक जोर देने या
उत्तर का जो स्पेस है उसे भरने से अंक नहीं मिलेंगे। यहाँ जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से उत्तर लेखन की जो प्रैक्टिस है उसकी भूमिका ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। इसकी टाइमिंग क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि हो सकता है कि आपको कभी भी सिलेबस पूरा होने का एहसास ही ना हो। इसलिए लगभग 80% सिलेबस कवर होने पर ही लिखना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जब आपने पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर ही नहीं किया है, तब भी उत्तर लिखना किसी काम का नहीं हो सकता है। इसलिए टेस्ट सीरीज की टाइमिंग के लिए 80% सिलेबस जरूर आपको कवर किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज है उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। टेस्ट सीरीज की उपयोगिता की अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से परीक्षा में प्रदर्शन को बेहतर करने में मदद करती है। उत्तर लेखन के अभ्यास के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखते हैं, उत्तर के एकल आयाम को दोहराने या अतिरंजित करने से बचते हैं और कई आयामों को शामिल करना और संतुलित उत्तर देना सीखते हैं। इसके अलावा यह समय प्रबंधन में भी हमारी मदद करता है। आरएस मेंस में पहले जो 3 पेपर होते हैं उनमें सामान्य रूप से समय की कमी नहीं होती है, लेकिन 2016 में जो आरएस मेंस हुआ था उसमें कई अभ्यर्थियों ने पेपर 4 में समय की कमी की सूचना दी थी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, बाकी समय का उतना अभाव नहीं रहता है। अब बात करते हैं कि आरएस के लिए कितने घंटे की पढ़ाई की जाए। तो ये आमतौर पर व्यक्तिगत विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। साप्ताहिक या दैनिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए कि आपको एक विशिष्ट समय के भीतर क्या पूरा करना चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अध्ययन के घंटों को बढ़ाने की आवश्यकता भी हो सकती है। आमतौर पर रोजाना 8-10 घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत होती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे रोजाना 16-17 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसे दावों से आपको निराश नहीं होना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए पर्याप्त समय आपको देना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि आरएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सोर्सेज है या जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ से लें। तो इसकी जानकारी सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हालांकि इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में कर सकते थे, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी दी गई है इस पर एक अलग से वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे, ताकि उसको भी पूरा डिस्कस किया जाए कि हर एक सब्जेक्ट के लिए या किसी टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली आप कहाँ से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो ये जानकारी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर कुछ मटेरियल अगर नहीं मिलता है तो आपको ऑनलाइन भी प्रयास करना चाहिए। कई वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर जहाँ पर कि आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है examsarthi.com, यहाँ पर आपको आरएस या यूपीएससी का जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम वाइज कंप्लीट स्टडी मटेरियल अपडेट होने वाला है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा examsarthi.com। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।